जो किसान पूरे देश का पेट भरता है, जब वही किसान रात को खुद भूखा सोता है तो उससे बड़ा दुख इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। हम अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं कि आज एक और किसान ने आत्महत्या कर ली। पर क्या आपने कभी सोचा है कि उस किसान के जाने के बाद उसके परिवार और उसके 18 साल की मासूम बेटी पर क्या गुजर रही होगी? आज हम आपको एक ऐसी बेटी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपने पिता के आत्मसम्मान और अपने परिवार को बचाने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसे सुनकर आपका दिल टूट जाएगा। दास्तान है पायल की, एक ऐसी बेटी जिसने अपने किसान पिता के आंसू पोंछने के लिए अपने आप को मौत के मुंह में धकेल दिया। ये वीडियो सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये हमारे देश के उन अन्नदाता का दर्दनाक सच है जो बदलना बहुत जरूरी है। पायल के पिता महिपाल जी एक छोटे से किसान थे। उनके पास बस 2 बीघा जमीन थी। उनका सबसे बड़ा असेट उनकी बेटी पायल थी, जो पढ़ाई में पूरे गांव में सबसे आगे थी। पायल का सपना था एक डॉक्टर बनना, ताकि वो गांव में एक हॉस्पिटल खोल सके जहां गरीबों का इलाज मुफ्त में हो। महिपाल जी ने कहा था, बेटी तू पढ़, तेरी पढ़ाई के लिए मैं अपनी जान भी बेच दूंगा। लेकिन एक किसान की जिंदगी आसान नहीं होती। 2 साल तक गांव में बिल्कुल बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया। खेत में बोए गए बीज मिट्टी में मिल गए। महिपाल जी ने पायल की कॉलेज की फीस और खेत के लिए गांव के एक बड़े साहूकार से बहुत बड़े रकम में कर्ज लिया था। कर्ज का ब्याज बढ़ता गया और फसल बर्बाद हो गई। साहूकार के गुंडे हर रोज महिपाल जी के घर आकर उन्हें गालियां देते, उनकी बेइज्जती करते और एक दिन साहूकार ने पूरे गांव के सामने महिपाल जी का साफा जमीन पर फेंक दिया और कहा, अगर अगले 1 हफ्ते में तुमने कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हारी जमीन भी छीन लूंगा और तुम्हारे परिवार को गांव से निकाल लूंगा। एक किसान के लिए उसकी जमीन ही उसकी माँ होती है और उसकी पगड़ी उसकी इज्जत। महिपाल जी उस रात घर आए और अकेले में रोने लगे। उन्होंने अपनी बेटी से आंखें नहीं मिलाई। पायल ने अपने पिता का ये सब अपमान देख लिया था। पायल ने देखा कि कैसे उसके पिता का सीना, जो गर्व से खड़ा था, वो आज टूट चुका है। पायल ने सोचा कि उसकी पढ़ाई और उसके सपनों की वजह से ही उसके पिता इस दलदल में फंस गए हैं। पायल ने एक फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो कोई भी बेटी नहीं कर सकती। उसने सोचा कि अगर वो इस दुनिया से चली जाएगी तो पिता पर से उसकी पढ़ाई का बोझ खत्म हो जाएगा और शायद साहूकार को उन पर तरस आ जाएगा। उस रात जब सब लोग सो रहे थे, पायल ने अपने पिता के पैर छुए। उसने अपनी डायरी निकाली और एक आखिरी खत लिखा। उसने लिखा, पापा, मुझे माफ कर देना, मैं आपकी डॉक्टर बेटी नहीं बन पाई। मैंने देखा कि मेरी पढ़ाई के लिए आपको कितना अपमान झेलना पड़ा। मेरी वजह से आपकी पगड़ी जमीन पर गिरी। मैं अब आपको और दुख नहीं देना चाहती। मेरे जाने के बाद आप रोना मत। और साहूकार जी, मेरी मौत के बाद मेरे पापा का कर्ज माफ कर देना। उनकी जमीन उन्हें वापस दे देना। पायल चुपचाप घर से निकली और उसी खेत में गई जहां उसके पिता ने खून पसीना बहाया था, और वहां एक पेड़ से लटक कर उसने अपनी जान दे दी। सुबह जब माहिपाल जी खेत पहुंचे तो उनकी दुनिया हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। उनकी लाडली बेटी, उनका गुरूर, पेट से लटक रहा था। महिपाल जी उसके पैरों से लिपटकर ऐसे रोए कि वहां खड़ा हर एक शख्स रो पड़ा। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, मुझे नहीं चाहिए ऐसी जमीन, मुझे नहीं चाहिए ऐसी फसल, मेरी बेटी मुझे वापस दे दो। पायल का वो खत पूरे गांव में पटा गया। साहूकार का दिल पिघला या नहीं, ये तो कानून जाने, पर उस किसान ने अपनी बेटी के जाने के 2 दिन बाद उसी खेत में जहर पीकर अपनी जान दे दी। एक ही परिवार के 2 लोग इस कर्ज की पेट चढ़ गए। दोस्तों, पायल और महिपाल जी की कहानी आज हमारे देश के लाखों किसान परिवारों का कड़वा सच है। हम ऐसी कमरों में बैठकर महंगी रोटी खा रहे हैं, पर उस रोटी को उगाने वाले के घर में कितना अंधेरा है ये हमें नहीं दिखता। मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या हमारे देश में किसानों और उनकी बेटियों की कुर्बानी का यही सिला मिलना चाहिए? क्यों हर साल हजारों किसान कर्ज की वजह से मर जाते हैं? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देना। किसानों का सामना कीजिए, उनके दर्द को समझिए। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट में जय जवान जय किसान जरूर लिखिए और अपने विचार बताइए।
और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये देश के हर उस नेता और इंसान तक पहुँचे जो किसानों के दर्द को इग्नोर करता है।